Hello everyone, once again welcome back on the platform of Study with Basic। आज का जो चैप्टर है वो है बायो का लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहले हम लोग देखेंगे मूवमेंट क्या होता है, जिसमें चेंज ना हो प्लेस का। अगर हम लोग अपना हाथ ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तो इसमें कोई प्लेस का चेंज हो रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया मूवमेंट। ये प्लांट भी शो करते हैं, एनिमल भी शो करते हैं। प्लांट कैसे शो करते हैं, प्लांट की लीव्स हिलती है ना तो मूवमेंट हो गया। नो चेंज इन प्लेस एंड इट इज शोन बाय प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। लोकोमोशन चेंज इन प्लेस एंड इट इज शोन बाय एनिमल्स। प्लांट्स क्या इधर से उधर जाते हैं नहीं, तो वो लोकोमोशन नहीं शो करते, बस मूवमेंट शो करते हैं। और लोकोमोशन एनिमल्स भी शो करते हैं, मूवमेंट भी शो एनिमल करते हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, मस्कुलर एंड नॉन मस्कुलर। मस्कुलर क्या होता है, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। नॉन मस्कुलर जिसमें मसल की रिक्वायर्ड नहीं होती है। नॉन मस्कुलर का एग्जांपल हो गया प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट, सीडोपोडियल मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट का हो गया एनिमल। टाइप ऑफ मसल्स, देयर आर थ्री मसल्स: स्केलेटल मसल, स्ट्राइएटेड और वॉलेंट्री; विस्ट्रल मसल, अनस्ट्राइएटेड एंड इनवॉलेंट्री; कार्डियक मसल। अब देखते हैं स्केलेटल मसल क्या होता है। स्केलेटल मसल अनब्रांच होता है, और ये स्केलेटल मतलब स्केलेटल में पाया जाएगा। अनब्रांच होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, शो लाइट एंड डार्क रिएक्शन बैंड। आई विल टेल यू व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन बैंड। मसल अटैच टू बोन बाय टेंडन। विस्ट्रल मसल क्या होता है, फाउंड इन विस्ट्रल ऑर्गन, जैसे कि लंग्स में हो गया। ये वैसे मसल तो जो भी विस्ट्रल में पाए जाते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, यहाँ पे पाए जाएंगे। स्पिंडल शेप होता है इनका, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, नो स्ट्राइएशन, इनवॉलेंट्री एंड अनब्रांच। कार्डियक मसल हार्ट वॉल ब्रांच, इनवॉलेंट्री, यूनिन्यूक्लिएटेड, शो लाइट एंड डार्क रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे स्केलेटल मसल अनब्रांच क्यों होता है और वो लाइट और डार्क बैंड क्यों शो करता है। जैसे कि हम लोग ये अनब्रांच होता है और ये एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, सॉरी। और अनब्रांच कैसे, क्योंकि कहीं ब्रांचिंग नहीं है। और ये जैसे कि ये है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। जो इसके अंदर फिलामेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा कहते हैं इसको। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको भी हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये रिजर्व करता है किसका, कैल्शियम आयन का। लाइट बैंड को आई बैंड कहते हैं, डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं। और ये जिससे अटैच रहता है, जिससे मसल्स बोन अटैच है, तो उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। विस्ट्रल मसल क्या होता है, विस्ट्रल मसल विस्ट्रल ऑर्गन में फाउंड किया, जैसे मैंने आपको बताया लंग्स। और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है क्योंकि हमें बस एक ही न्यूक्लियर, स्पिंडल शेप होता है, थोड़ा सा बल्जिंग होता है इसमें। और स्ट्राइएशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको अपने मुताबिक नहीं कर सकते। और ये वॉलेंट्री होता है, इसको हम लोग जब स्केलेटल मसल को जब हम लोग चाहेंगे तभी उसको मूव करा सकते हैं। और इसके कार्डियक मसल क्या होती है, कार्डियक मीन्स हार्ट में जो पाए जाने वाली मसल, उसी को हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। ये ब्रांच होते हैं, इनवॉलेंट्री होती है। विस्ट्रल मसल और स्केलेटल मसल दोनों के फंक्शन शो करती हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, शो लाइट एंड डार्क बैंड। यहाँ पे ब्रांच होती है, ये डार्क बैंड लाइट बैंड शो करता है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। और इंटरकैलेटेड डिस्क होता है यहाँ पे, जो इन दोनों लाइन को सेपरेट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं। क्यों ये होता है, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है स्केलेटल मसल की। थिक होता है, ये एक्टिन होता है। एक्टिन जो होता है ये यहाँ पे है, ये एक्टिन है। ये थिन होता है और वन साइड अटैच रहता है, ये जेड लाइन से। दिस इज द जेड लाइन, ये अटैच रहता है, ये थिन होता है, ये इसको हम लोग एक्टिन कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट। और इन दोनों के बीच में एक फिलामेंट पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं मायोसिन। और ये थिक होता है और ये फ्री होता है। तो ये जो हो गया यहाँ पे, इसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, इसको सार्कोलेमा कहते हैं। दो जेड लाइन की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं, फिर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल भी कहते हैं। यहाँ पे टी ट्यूबुलिन प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रिजर्व करता है कैल्शियम आयन को। ये जो यहाँ से थिन जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसको हम लोग आई बैंड कहते हैं। और ए बैंड किसको कहते हैं, यहाँ से जो ओवरलैपिंग वाला सेक्शन है और यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग ए बैंड कहते हैं, डार्क सेक्शन को। और जो बिना ओवरलैपिंग वाला सेक्शन है उसे हम लोग एच बैंड कहते हैं। और एम लाइन, ये जो लाइन डिवाइड करती है, ये तो जो होता है मायोसिन, वो तो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, तो मूव तो करता नहीं है वो, तो किसके थ्रू अटैच रहता है, वो एम लाइन के। अब हम देखेंगे कि मसल फाइबर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल फाइबर।
ये मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर है, इसको 6 एक्टिन इसको पैक किए रहते हैं मायोसिन को। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन देखेंगे हम लोग। मायोसिन फिलामेंट पॉलीमर होता है, ये मेरोमाइसिन होता है, मेनोमर होता है, ये कॉइल्ड होता है 2 टेल और हेड से, स्वेलन पार्ट होता है, एटीपी बाइंड करता है, फिर एक्टिन बाइंड करता है। एज यू कैन सी है, ये मायोसिन है और ये एम लाइन है, ये मायोसिन है, ये एम लाइन है, और ये टेल है, ये हेड है। यहाँ पे एटीपी बाइंड किया, यहाँ पे एक्टिन बाइंड किया। अब एक्टिन क्या होता है? ईच फाइब्रस एक्टिंग इज अ पॉलीमर एंड ग्लोबुलर एक्टिंग जी, जिसे हम लोग कहते हैं, अरेंज इन अ 2 चेन विच आर क्वाइल्ड विथ ईच अदर। एक्टिन जो में होता है वो 3 तरीके के प्रोटीन से बनता है, ग्लोब्यूलर, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। व्हेन मसल जब रेस्ट पे रहती हैं तो फिर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स कर देती है एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन को, जिससे एक्टिव मायोसिन बाइंड नहीं कर सकता, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन। अब हम लोग देखेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जिसे हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी हक्सले एंड हंसन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ मसल फाइबर विच प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। स्टेप्स क्या होते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट करती, इनिशिएटेड सिग्नल सेंड करता है सेंट्रल नर्वस किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। द जंक्शन वेयर मोटर न्यूरॉन एंड sarcolemma of muscle fiber is called neuromuscular junction. Very important. I repeat it again. The junction where between motor neuron and sarcolemma of muscle fiber, which is called neuromuscular junction. Third point. At neuromuscular junction, a neurotransmitter acetylcholine is released, which generates action potential in the sarcolemma. जो एक्टिन पोटेंशियल होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है, रिलीज करता है कैल्शियम आयन इन फ्रॉम टी ट्यूबुलिन, इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल, लीड जब बाइंड करता है कैल्शियम विथ ट्रोपोनिन और मायोसिन, रिमूव करता है मार्क्स एक्टिव साइट का फॉर मायोसिन। जो मायोसिन हेड होता है ना बाइंड करता है एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ये हम लोग देखेंगे स्टेज इन द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। ये यहाँ पे है मायोसिन, ये एटीपी है और ये एटीपी है। ये एक्टिन फिलामेंट है, जब ये क्रॉस ब्रिज में होता है तो फिर मायोसिन हेड होता है, फॉर्मेशन होता है यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का। फिर ये जब आगे बढ़ता है तो फिर स्लाइडिंग और रोटेशन, फिर ये थोड़ा सा रोटेट हो जाता है मायोसिन जाकर, फिर एटीपी और एटीपी बाहर आ जाती है, फिर ये आगे प्रोसेस होता है तो फिर यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ इस क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज रहती है वो टूट जाती है और फिर यहाँ पे एटीपी बन जाता है।